हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो डियर स्टूडेंट्स, सभी तैयार हो जाइए क्लास के लिए। आज मैं आप लोगों के लिए एक और बोर्ड एग्जाम का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ रखा हूं। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स कौन से चल रहे हैं मैं आपको बताता हूं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में जो क्वेश्चंस करवा रहा था, ठीक है, वही ये क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट्स, सीरीज हमारी बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुकी है, प्लेलिस्ट बन गई है, एक बार आप जाके जरूर देखें। उसमें जितने भी क्वेश्चंस करा रखे हैं सभी देख लें, सभी इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। और स्टूडेंट, तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इसका फिगर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट खासकर जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं वो ज्यादा इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। राइट, बेसिक वाले भी देख सकते हैं बट स्टैंडर्ड वाले इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करना, क्योंकि स्टैंडर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी स्टूडेंट जो भी पहली बार हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है, एक बार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी सभी स्टूडेंट्स प्रेस करना मत भूलना, अदरवाइज आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अपडेट इस चैनल से नहीं मिलेगी। चलिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप सभी एक बार हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो आइए स्टूडेंट्स, देरी नहीं करते हैं, फटाफट से 5 से 10 मिनट का लेक्चर होगा। शायद ये क्वेश्चन 10 मिनट से ऊपर ले लेगा आपका, बट ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और कठिन है, मैं बता रहा हूं आपको। चलिए, क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखते हैं। अ कोनिकल वेसल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। मतलब देखिए स्टूडेंट, एक कोनिकल इन्वर्टेड है, ये इन्वर्टेड कोन आपको दिख रहा है, इसके अंदर वाटर है पूरा भरा हुआ, ठीक है, पूरा वाटर भरा हुआ है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। अ स्फीयर इज लोवर्ड इनटू वाटर, मतलब बाहर एक स्फीयर होगा, उसको हमने यहाँ डाल दिया और इस तरीके से डाला जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि a sphere is lowered into water and its size is such that when it touches the side it just emerges as shown in figure। इस तरीके से देखिए इसको इमर्स कर दिया गया है। स्फीयर ने क्या किया, देखिए कोन की साइड्स को क्या कर रहा है, टच कर रखा है। ऑलराइट, अब यहां पर देखिए क्या लिखा गया, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लोस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, जब पानी पूरा भरा होगा इन्वर्टेड कोन में, उसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट डालेंगे तो ऑब्वियसली पानी को तो नीचे गिरना ही है। अब सबसे मेन स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट, सबसे पहली चीज स्टूडेंट इस क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट क्या है। सुन देखिए, मैं बात कर रहा हूं कि कितना वाटर ओवरफ्लो हुआ, उसका वॉल्यूम कितना होगा। वो कैसे पता लगेगा कि पानी जो नीचे गिरा है, जो ओवरफ्लो हुआ है, उसका वॉल्यूम किसके बराबर है, कैसे पता लगेगा। ऑब्वियसली स्टूडेंट, मैंने आपको एक चीज बताई थी, पहले भी मैंने एक क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, यहां पर पानी था इन्वर्टेड कोन में, पानी था स्टार्टिंग में, यहाँ पर पूरा भरा हुआ था वाटर से। अब वाटर की इतनी जगह स्टूडेंट्स किसने ले ली, स्फीयर ने ले ली, स्फीयर के वॉल्यूम ने ले ली। ऑलराइट, अब वो पानी कहाँ जाएगा बताइए, पानी तो पूरा भरा था, ऑब्वियसली वो पानी सारा बाहर गिर गया। यहाँ जो पानी था वो पानी सारा बाहर गिर गया। इट मींस कॉन्सेप्ट ये हो गया स्टूडेंट्स कि अगर बात करूं वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोज इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विच इज लोअर्ड इनटू कोन। ये इसका एक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है इसको। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं स्टूडेंट, देखिए जैसे ही क्वेश्चन कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लोस, क्या मीनिंग है देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। कितना फ्रैक्शन पानी गिर गया। अच्छा, देखिए स्टूडेंट्स, जैसा क्वेश्चन कह रहा है यहां पर लिखते हैं, देखिए व्हाट फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल पूरा इसको बहुत लेंथी में यहाँ पर करवाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आपके दिमाग में घुसे, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लोस, इसका मतलब पानी का कितना फ्रैक्शन, कितना भाग गिर गया। अब पानी का कितना भाग गिर गया, ये क्या बात हुई। आइए मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि x, ठीक है ना, x ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर का x फ्रैक्शन ओवरफ्लोस हो गया। देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर का x भाग, राइट, वॉल्यूम ऑफ वाटर का x भाग क्या हुआ स्टूडेंट, गिर गया, ठीक है, किसके बराबर, वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोस। चलिए, ये कुछ कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को करने से पहले, ठीक है। जो भी पानी था स्टूडेंट्स कोन में स्टार्टिंग में, इस इन्वर्टेड कोन में जो भी पानी था, ठीक है, देखिए
इस इन्वर्टेड कोन में जो भी पानी था स्टूडेंट्स, उसका एक्स फ्रैक्शन क्या हुआ, गिर गया। बस सिंपल सा मैंने स्टेटमेंट था, मैंने इसकी इक्वेशन जैसी बना दी। ये बहुत सिंपल हो गया, बहुत सिंपल हो गया स्टूडेंट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इन्वर्टेड कोन, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन निकालना है ना, ठीक हो गया। ये फ्रैक्शन को तो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स, तो एक्स बराबर कितना स्टूडेंट, देखिए अगर मैं इस चीज को यहां ले जाऊं, और वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोस किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर है। इट मींस ये हो गया कॉन्सेप्ट कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन, इन द कोन। ये कॉन्सेप्ट हो गया स्टूडेंट। देखिए फ्रैक्शन निकल तो गया, ठीक है, फ्रैक्शन मिल गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन, सिंपल सा। इसका मतलब स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, इसके बाद ही ये क्वेश्चन होगा, तो इसके पीछे लॉजिक ये था। अब आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें दे रखी है, सॉरी, अ कोनिकल वेसल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। कोनिकल वेसल जो है, इसकी रेडियस कितनी है स्टूडेंट, भाई ये कितना है टोटल, यहां से लेकर यहां तक ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको बोर्ड पर, यस। एंड कोनिकल की हाइट कितनी है स्टूडेंट्स, ठीक है, कोन की हाइट कितनी है स्टूडेंट्स, 8 सेंटीमीटर है, ये भी आपको दिया हुआ है कोन की हाइट। सो देखिए यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, वही हम करने वाले हैं। वो क्या मिसिंग चीज है मैं आपको बताता हूं अभी। इसमें स्फीयर का रेडियस हमारे पास नहीं है, ठीक है, स्फीयर का रेडियस नहीं है। चलिए भाई, अब देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर कुछ करा हुआ है इस तरीके से, इसमें काफी चीजें आने वाली है। इसमें सर्कल की एक प्रॉपर्टी है, वो भी आपको दिखने वाला है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, ये कितना हो गया, यहां से यहां तक बटा, यहां से यहां तक कितना हो गया, आर हो गया, ठीक। ये रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। मैं इसको नीचे तक इसको ज्वाइन कर लेता हूं, ओ को सी से ज्वाइन कर लेता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स, ओ को सी से ज्वाइन कर देता हूं। अब आ जाइए, अब देखिए सब कुछ आपके पास मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है। अब मैं इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूँ, यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, हमें सब कुछ यहाँ पता लग गया है, देखिए ये कॉन्सेप्ट था इसका, यस। अब आइए क्या करते हैं, देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनना, यहाँ पर सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या, यहाँ पर आपको स्फीयर है, देखिए सर्कल के फॉर्म में तो होता है, ठीक है, दिख रहा है साफ, राइट। आप यहाँ से देखिए, आपको कैसा दिख रहा है, एक सर्कल तो दिख रहा है ना। चलिए, हालांकि स्फीयर है बट दिख कैसा रहा है, सामने से आपको सर्कल दिख रहा है ना। चलिए, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर है क्या, आपको पता होगा जो टेंजेंट होता है स्टूडेंट, सर्कल का जो टेंजेंट है वो रेडियस से परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। सर्कल का जो टेंजेंट है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से टेंजेंट क्या होता है स्टूडेंट, टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक्सटर्नली एक पॉइंट पर टच कर रहा हो, ठीक है, एक्सटर्नली एक पॉइंट पर टच कर रहा हो, वो सर्कल का टेंजेंट कहलाता है। ये एक लाइन है, ठीक है, ये क्या है ये क्या है, टेंजेंट है इस सर्कल का, क्योंकि ये देखो सर्कल को इस पॉइंट पर टच कर रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, यहां से जो रेडियस होगी स्टूडेंट्स, वो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, ये एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल के अंदर। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, ये 90 होगा, दिस वन इज ऑल्सो 90, क्योंकि देखिए वही सब कुछ हो रहा है, एक सर्कल में बहुत सारे टेंजेंट्स हम बना सकते हैं, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब ये रेडियस के क्या होगा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर होगा, इसका ध्यान देना। जैसे कि ये देखिए, ये भी क्या होगा, इससे परपेंडिकुलर होगा। आप इसे बनाइए, अगर ये रेडियस है तो ये भी इसके परपेंडिकुलर होगा। कुछ तरीके से तो स्टूडेंट देखिए सभी ये परपेंडिकुलर हो रहे हैं, सबसे पहली चीज तो मैंने आपको ये बता दी, ठीक है, गुड। आई होप कि आप लोगों ने यहां तक तो समझ लिया होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को स्टूडेंट थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, आ जाइए, यस। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं, ये 90 होता है ऑब्वियसली, ये भी 90 होगा, हमें तो सब पता ही है। चलिए, सबसे मेन चीज स्टूडेंट हमारा यहाँ पर हमारा टारगेट क्या है, अभी हमारा एक टास्क है यहाँ पर ये है कि हमें रेडियस मिल जाएगी तभी ये सारे काम हो पाएंगे, हमें रेडियस चाहिए तभी ये सब काम हो पाएंगे। आ जाइए स्टूडेंट, देखिए कैसे करेंगे, यस। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले काम करते हैं, मुझे जरूरत पड़ेगी एसी वाली साइड को, ठीक है, एसी साइड को फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी मुझे, इसकी मुझे रिक्वायरमेंट है, वो भी आपको बताता हूं क्यों, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, इन ट्राइंगल ए ओ डैश सी, जो भी लिखा है ए ओ डैश सी पर जाते हैं, यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। देखिए ये है 90 स्टूडेंट, दिस वन इज 90 एंड 90 के सामने जो भी आपको साइड दिखती है, ठीक है, ट्राइंगल के अंदर, वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है,
ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ डैश का स्क्वायर प्लस ओ डैश सी का स्क्वायर, ओ डैश सी का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, ए सी का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। ए ओ डैश कितना है 6 का स्क्वायर, एंड ओ डैश सी स्टूडेंट देखिए यहां से लेकर यहां तक कितना है, इतना ही तो है जितना यहां से लेकर यहां तक है, तो 8 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64, सॉरी 64, और ये आ गया आपका 100, एंड फ्रॉम हेयर वी गेट वैल्यू ऑफ ए सी इज इक्वल टू हाउ मच, 10 मिल गई हमें। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर यहां पर हमें मिल गया ए सी। नाउ देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, सर्कल, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए नाउ स्टूडेंट देखिए एक चीज और ध्यान सुनना, यहाँ पर भी जरूरत हमें एक चीज और पड़ेगी। देखिए स्टूडेंट, मुझे आर फाइंड करना है ना, तो मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा भाई। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टूडेंट्स 8 है, आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी, टोटल 8 है, मतलब ये कौन की क्या है स्टूडेंट्स, हाइट है। अब दिस मच इज आर, सो ये कितना होगा आपका, ओ सी इज हाउ मच, द लेफ्ट ओ सी इज कितना होगा स्टूडेंट्स, ओ सी कितना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओ सेंटर है, ठीक है, ओ को सेंटर से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो ओ सी कितना होगा। देखिए स्टूडेंट, ये r है, इतना पूरा 8 है, इतना r है, बचा हुआ 8 माइनस r होगा ऑब्वियसली। तो दिस मच इज हाउ मच, ये कितना होगा आपका 8 माइनस r, मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, समझ गए आप लोग। ठीक है, ये क्लियर है स्टूडेंट्स, 8 माइनस r। मैं यहां पर लिख लेता हूं कि जो स्टूडेंट्स ओसी आया है वो कैसा आया है, सिंस ओसी कितना है, देखिए ओसी कैसा होगा, देखिए ओसी होगा ओ डैश सी माइनस ओ डैश, ओ डैश सी माइनस ओ डैश। आप देख लीजिए, तो ओ डैश सी कितना है 8 माइनस, और ओ डैश कितना है आर, तो ओ सी आ गया 8 माइनस आर। चलिए स्टूडेंट देखिए यहां पर एक चीज और ध्यान देना आप लोग, हमें ये भी पता है क्या, देखिए स्टूडेंट्स, सर्कल के जो टेंजेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पर टेंजेंट बन रहे हैं, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, क्या देखिए स्टूडेंट्स, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, इस सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट पर देखिए यहाँ से अगर कोई भी टेंजेंट बनेगा सर्कल पर, वो हमेशा क्या होंगे स्टूडेंट्स, बराबर होंगे। नाउ वी सी हेयर, यहाँ पर एक इस तरह से कुछ दिख रहा है हमें कि अगर ये सर्कल है स्टूडेंट्स, सो हेयर ए ओ डैश इज इक्वल टू एपी। ठीक है, इन अ सर्कल, ठीक है, मैं लिखता हूं कि सिंस टेंजेंट ड्रॉन टू एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन टू एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, सो वी कैन राइट ए ओ डैश, देयरफॉर हम ए ओ डैश को किसके बराबर कर सकते हैं, ए पी के बराबर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्वयं क्यों किया ना, मेरे को करना क्या है, मुझे आर निकालना, सारी लड़ाई ही उस चीज की है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक, इसीलिए सब कुछ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आइए अब देखिए स्टूडेंट, ये 6 तो ये भी 6 सर्कल की प्रॉपर्टी से, अब दिस मच इज 6, और ये अभी हमने कितना निकाला यहां से यहां तक, हाउ मच इट इज, दिस मच इज 10, दिस इज 10, सो हाउ मच इज दिस, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका ऑब्वियसली 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, बहुत सिंपल हो गया। तो चलिए भाई, तो सीपी है जो पीसी है आपका, वो कितना हो गया, 4 हो गया। मैंने डायग्राम की हेल्प से समझा दिया है। ठीक है, आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू राइट द ट्राइंगल व्हाट OCP, in triangle OCP में जाएंगे, अगेन वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस गिवन ट्राइंगल। राइट, तो यहां पर देखते हैं OC का स्क्वायर, देखिए सर 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, इट मींस OC स्क्वायर इज इक्वल टू, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर या PC स्क्वायर, जो भी आप लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए OC कितना है, अभी भी यहाँ पर हमने लिखा है, देखिए 8 माइनस R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP कितना है भाई, आर का स्क्वायर प्लस पीसी कितना है 4 का स्क्वायर। आ जाइए तो सॉल्व करते हैं इसको। चलिए, तो 8 ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 8 का स्क्वायर 64 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 16 आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 16। तो आर स्क्वायर कट गए स्टूडेंट्स, और इसको यहाँ भेजते हैं, इसको यहाँ भेजेंगे, तो देखिए स्टूडेंट ये ऑब्वियसली आने वाला है एक 16 आर इज इक्वल टू 48 हो जाएगा, एंड आर बराबर आपका 3 आंसर यहाँ से आ रहा है।
आर क्यों निकाला है वो आपको पता ही है स्टूडेंट, क्योंकि यहां जरूरत पड़ने वाली है। अब जो फ्रैक्शन हमने तैयार किया था, ठीक है, कि x ऑफ दिस इज इक्वल टू ओवरफ्लोस, ठीक है, वाटर का इतना वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर का इतना भाग, सुनो देखिए, वाटर का इतना भाग क्या हुआ, ध्यान सुनना, वाटर का इतना भाग गिर गया। ऑब्वियसली ये फ्रैक्शन तो है, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x इज इक्वल टू, ये आप देख सकते हैं, समझ गए। चलिए ठीक है, बिल्कुल कुछ इस तरह से देखिए, देखिए मैंने इसको x को फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट कर रखा है। मैं मान लेता हूं कि वाटर का वॉल्यूम मान लेते हैं 100 लीटर था। अब देखिए, अब वाटर का वॉल्यूम 100 लीटर था, मान लीजिए, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, तो यहाँ पर जो x है सुना, वो एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो कितना पानी गिरा कैसे पता लगेगा, अगर मैंने कह दिया 1/4 गिर गया, तो 1/4 गिरने का मतलब कितना, 25, मतलब 25 लीटर पानी गिर गया। तो बिल्कुल उसी तरीके से मैंने इसको लिखा भी यहाँ पर। तो ये जो चीज थी स्टूडेंट, वो x को रिप्रेजेंट कर रही थी। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर 25 गिरा है तो फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अगर मुझे 1/4 नहीं पता था और मुझे पता था कि पानी 25 लीटर गिर गया है और वाटर का वॉल्यूम 100 लीटर है, तो आप चाहे फ्रैक्शन निकाल सकते हैं बिल्कुल इस तरह। देखिए 25 अपॉन ये 1/4, अब आप देख लीजिए, पता लग रहा है यहाँ से कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स, ठीक है, गुड। आई होप कि आप समझ रहे होंगे इस चीज को। अब बचा ही क्या है, उसमें कुछ नहीं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखिए क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। उसमें देखिए एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर वॉल्यूम वाटर था, कोन का मतलब कोन का वॉल्यूम, तो 1/3 पाई, यहाँ पर आप प्लीज इसको कैपिटल स्मॉल आर मत बनाना, पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखिए 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है। हाउ मच इज लेफ्ट, तो देखिए कितना बचा स्टूडेंट, यहाँ पर देखते हैं भाई, x बराबर 4r³ अपॉन आर स्क्वायर एच। आ जाइए इसको देखते हैं, तो 4 इंटू रेडियस कितना है, देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3, और नीचे स्टूडेंट्स इसका रेडियस कितना था कोन का, 6 इंटू 6, और हाइट कितनी थी 8, तो 3 2 जा 6, ठीक है, और 4 2 जा 8, 2 2, तो ये आ गया स्टूडेंट, देखिए 4 2 जाए 3 से, हाँ कितना आ गया स्टूडेंट्स, तो 3/8। सो स्टूडेंट्स ये देखिए 3/8, ठीक है, फ्रैक्शन मिल गया हमें, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लोज, 3/8 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वाटर ओवरफ्लोज इज इक्वल, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इट मींस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए हम पे मिल गया, हमें मिल गया कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/8, और मैं यही फाइंड करना था कि कितना फ्रैक्शन पानी नीचे गिरा है, तो ये आ गया 3/8। सो स्टूडेंट देखिए ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, खासकर मैंने बताया है इस तरह के क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड के अंदर देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है, अगर ये पेपर लेवल ऊपर कर देंगे, ठीक है। और सुन ध्यान सुनना, ऐसे क्वेश्चंस आपको प्री बोर्ड में भी मिल सकते हैं, तो आपको डरना नहीं है, प्री बोर्ड बस आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि आप तैयार रहिए, बोर्ड एग्जाम होने वाला है इस तरीके से, तो आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर भी। और ये एक अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा कि यह सरफेस एरिया वॉल्यूम के अंदर क्लास 10th में इस तरीके के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और सभी से प्रिपेयर कर लेना अपने बोर्ड एग्जाम के लिए भी, खासकर मैंने बता दिया है स्टैंडर्ड वाले बच्चों, सुन लो कान खोल के, और इस क्वेश्चन को शेयर कर दो अपने अपने दोस्तों को। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। जिन्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कुछ चीज डाउट है, थोड़ा बहुत कहीं भी अगर डाउट है आपको, तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना अपना डाउट क्या हमसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आप लोगों से मिलते हैं अगली क्लास में एक और ऐसा ही कोई क्वेश्चन लेकर, ठीक है, और भी चैप्टर अभी आपको कराने हैं, सर्कल भी आपको कराना है, तो वो भी हम जल्दी ही कराएंगे। सो स्टूडेंट्स टेक केयर एंड गुड बाय।